हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, हम कक्षा 6 का गणित पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और इसकी पहली प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का पार्ट नंबर 1 में आज क्वेश्चन 1 से 6 तक करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली को हम दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम क्वेश्चन 1 से 6 तक करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, 10,999 के बाद हमें अगली तीन प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे इसी प्रकार से ये अनंत तक जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती है। ये संख्या एक से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है। तो चलिए देखें, यहाँ पर दिया है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्या बतानी है। ठीक है, तो के बाद इसका मतलब यदि अगली संख्या हमें प्राप्त करनी है, यदि हम इस संख्या में एक जोड़ेंगे तो इससे अगले वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, किसी भी संख्या में यदि हम एक प्लस करें तो हमें उससे अगली संख्या मिलती है। जैसे 5 है, 5 में यदि मैं एक जोड़ता हूं तो इससे अगले वाली संख्या 6, तो 6 प्राप्त होगी। और इसी प्रकार से यदि किसी संख्या में से एक को माइनस किया जाए तो उससे पहले वाली संख्या में प्राप्त होती है। मान लीजिए 5 है और यदि 5 में से एक को घटाया जाए तो उससे पहले वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 5 से पहले 4 आता है तो 4 मिलेगा। तो इसी प्रकार से यदि किसी संख्या में एक प्लस किया जाए तो उससे अगले वाली संख्या में मिलती है। तो यहाँ पर देखिए 10,999 है, यदि इसमें हम एक प्लस करेंगे तो उससे अगली संख्या मिलेगी, फिर एक प्लस करेंगे उससे अगली संख्या मिलेगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो चलिए मैं इसको एक बार लिखता हूं, प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से ये आगे अनंत तक जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को भी समझेंगे क्योंकि अगले क्वेश्चनों में पूर्ण संख्या की भी आवश्यकता पड़ेगी। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये भी इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, और पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये भी आगे अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो सोल्व करेंगे इसे। यहां पर देखिए 10,999, इससे अगली संख्या कब प्राप्त होगी, जब हम इसमें एक प्लस कर देंगे। ठीक है, यदि हम इस संख्या में एक जोड़ देंगे तो इससे अगली संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, 10,999 में यदि एक जोड़ें तो ये 11,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11,000 आएगा, 11,000। आप इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, 10,999 इसमें एक, इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। 9 और 1 10, 10 की यहाँ पर 0 आएगी, एक हासिल बचेगा, आगे जोड़ दिया जाएगा। 1 और 9 10, 10 की फिर से 0, एक हासिल बचेगा, वो आगे जोड़ा जाएगा। 9 और 1 10, 10 की यहाँ पर 0, फिर एक बचेगा हासिल, आगे जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1। तो इस प्रकार से 11,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए 11,000 है, 11,000 लेंगे। अब इसमें प्लस 1 करेंगे तो इससे अगले वाली संख्या आ जाएगी 11,001, 11,001। इसके बाद 11,001 में प्लस 1 करेंगे, अब इससे भी अगले वाली संख्या आ जाएगी 11,002।
2। ठीक है, तो हमें 3 संख्या पूछी गई थी, तो 11,000, 11,001 और 11,002, इस प्रकार से तीनों संख्या आ गई हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अतः 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो नंबर 1 11,000, इसके बाद 11,001, फिर 11,002। तो इस प्रकार से तीनों संख्या आ जाएंगी, 11,000, 11,001, 11,002। यही हमारा आंसर होगा। 3 संख्याएं पूछी गई थी। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आप अपना नोट्स बनाइए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10,001 से ठीक पहले आने वाले 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो इस बार हमें पूर्ण संख्या पूछा गया है। ठीक है, पूर्ण संख्या हम जानते हैं, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाता है, तो वो पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें कहा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली, यानी कि पहले वाली लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम 1 घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर सोल्व करते हैं इसको। 10,001, इसमें से हम 1 घटाएंगे तो हमें पहले वाली संख्या प्राप्त होगी। तो 1 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा पूरा 10,000, 10,000 आएगा। अब 10,000 में से 1 घटाएंगे, अब यहां पर आएगा 9,999। ठीक है, यदि आप 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9,999 आएगा। यहां पर इस प्रकार समझ लीजिए, 10,000 यदि इसमें से 1 घटाया जाए, ठीक है, यहाँ पर 0 में से 1 नहीं घटता, तो इधर से हम क्या करते हैं, ढाई लेते हैं। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, तो ढाई हम यहाँ से लेंगे। 1 यहाँ पर आएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 ढाई यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9 बचेगा। ये तो 9 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 ढाई यहाँ पर लेंगे तो ये 9 बचेगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 में से 1 ढाई यहाँ पर लेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। अब यहाँ पर 9 बचा था, ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9। तो ये 1 यहाँ से इधर चला गया था। ठीक है, जब हमने ढाई ली थी तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा था, तो ये आ जाएगा 9,999। आप इस प्रकार से भी घटा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद 9,999 माइनस 1, अब यहां पर आएगा 9,998। ठीक है, देखिए यहां पर 9 में से 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 अंक सेम रहेंगे। तो ये 3 संख्याएं हैं जो 10,001 से ठीक पहले वाली संख्या में पूछा गया था। तो ये 10,000, 9,999, 9,998। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों संख्याएं हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 10,000, 9,999, इसके बाद 9,998। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, हमने देखो अभी समझा था पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अभी हमने इससे पहले समझा था पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे 0। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या
0। आप ब्रैकेट में शून्य भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमें बीच में बताना है, ठीक है। बीच में पूछा गया है कितनी पूर्ण संख्याएं हैं 32 और 53 के, ठीक है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है उसको देखते हैं। देखिए इसमें बड़ी संख्या 53 है, ठीक। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाते हैं और एक और घटाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे, एक और घटाएंगे। तो चलिए यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर इस प्रकार से, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे जब भी बीच में पूछा जाए बीच में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को करते हैं। पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं उसमें, फिर बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं और एक और घटाते हैं, तो बीच में कितनी संख्या है वो आ जाती है। तो यहां पर देखिए 53 है, तो 53 में से हम 32 घटाएंगे और एक और घटाएंगे, ठीक है। बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या लेंगे और फिर उसके बाद एक, ठीक है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और एक और घटाएंगे। तो यहां पर देखिए अब जब ये माइनस का 32 है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, 32 और 1 33, तो ये माइनस का 33 हो जाएगा। 53 में से 33 घटेगा तो 20 बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 में से 3 घटेगा 0, अब यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा 2, तो 20 आ जाएगा। जो बीच में संख्या है वो 20 है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, अतः 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहां से देखिए 32 और 53, 32 से लेकर 53 तक की सारी संख्या लिखेंगे। 32, उसके बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53। तो यहाँ पर 32 और 53 के बीच में बताना है, तो 32 को और 53 को हम छोड़ देंगे, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम सबको गिन लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार से है, यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो समय भी कम रहेगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको कीजिए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न के प्रवृत्ति लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं A B C D, इनके हमें प्रवृत्ति लिखना है। तो सबसे पहले हम प्रवृत्ति समझेंगे, प्रवृत्ति क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चीज होती है, प्रवृत्ति और पूर्ववर्ती, ठीक। यदि प्रवृत्ति पूछा जाए तो जो संख्या दे रखी है उससे अगले वाली संख्या को हम लिखेंगे, वो उसकी प्रवृत्ति संख्या होती है। और यदि पूर्ववर्ती पूछ लिया जाए तो पहले वाली संख्या होती है उसको हम पूर्ववर्ती बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पर 15 है, यदि पूछा जाए इसकी परवर्ती संख्या बताइए, तो इससे अगले वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है, 16, ठीक है, यदि परवर्ती पूछा जाए।
परवर्ती, तो परवर्ती होती है अगले वाली संख्या, ठीक है, यानी कि बाद वाली संख्या, बाद की संख्या। और यदि पूछा जाए पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती होती है पहले वाली संख्या। तो 15 से पहले क्या आता है? 14। यदि पूछा जाए 15 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप 14 बताएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या, पहली संख्या। तो इस प्रकार से इसको समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में परवर्ती पूछा गया है, यानी कि बाद वाली संख्या पूछा गया है, तो हमें बाद वाली संख्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये है 24,40,000, 24,40,701, 24,40,701। इसमें हम +1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें परवर्ती बताना है, बाद वाली संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर यदि हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो इसके बाद वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे, ये है 24,40,701। तो 1 प्लस होते ही हो जाएगा 24,40,702, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2, फिर इससे पहले 0 है, उससे पहले 7, फिर 0, 4, 4 और फिर 2, 24,40,702, ठीक है। आप इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, 24,40,701 में यहाँ पर इस प्रकार से प्लस कर सकते हैं, 1 और 1 2, ठीक है। और यहाँ पर 0, 7, 0, ये यहाँ पर 4 आएगा, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये 2, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,199। 1,01,199 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,02,99, 1,02,000, पूरा 200 हो जाएगा, 299 नहीं, 200, ठीक है। जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 200 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 1,02,000। इसके बाद है सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,99,999। इसमें भी +1 करेंगे तो ये पूरा 11 लाख हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, जब इसमें 1 प्लस होगा तो ये 10 हो जाएगा, 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद एक हासिल यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो उसका 0 लिखा जाएगा, एक हासिल आगे जुड़ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 की 0 लिखा जाएगा, उसका एक हासिल आगे जुड़ेगा, यहाँ पर फिर 10 हो जाएगा, उसकी 0 लिखी जाएगी, फिर उसका एक हासिल आगे इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर एक हासिल आगे यहाँ पर जुड़ेगा, 0 में 1 जुड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 ये, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, 10,99,999, इसमें हम जब +1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 के यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो एक हासिल बचेगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 की 0 लिखेंगे, एक हासिल बचेगा, 9 और 1 10, फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे, एक हासिल बचेगा, आगे जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 की यहाँ पर 0 लिखेंगे, एक हासिल बचेगा, तो यहाँ पर 9 और 1 10, 10 की 0 लिखेंगे, यहाँ पर एक हासिल यहाँ पर जुड़ेगा, 0 और 1 1 आ जाएगा, और ये 1 11, तो इस प्रकार से आ जाएगा 11 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 11 लाख, तो ये आ जाएगा 11 लाख। इस प्रकार से करना है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी। 2 3 4 5 6 7 और 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 23,45,670। इसमें हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 23,45,671। ठीक है, जब 1 जुड़ेगा 70 की जगह यहाँ पर 71 आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो सेम रहेगा 23,45,671। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। अतः 24,40,702। इसके बाद है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,02,000 1,02,000। इसके बाद 11 लाख, फिर उसके बाद है 23,45,671 23,45,671। ठीक है, तो ये हमारे 4 आंसर हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो यहाँ पर इस बार पूर्ववर्ती बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में परवर्ती बताया था, इसमें पूर्ववर्ती बताना है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या लिखनी है। जैसे 94 दिया है, 94 से पहले 93 आता है। ठीक है, वो लिखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब पूर्ववर्ती पूछा जाता है तो जिस संख्या का पूर्ववर्ती पूछते हैं उसमें 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक क्वेश्चन है 94, इसमें से हम -1 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 93। इसके बाद बी है 10,000, 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,999, 9,999। इसके बाद सी क्वेश्चन है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,08,090, 2,08,090। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,08,089, 2,08,089। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, इसको यहां पर इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, 2,08,090। इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं होता, एक दहाई इधर लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 9 आएगा। अब यहाँ पर 8 बचा था तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 और ये 0 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,08,089। इसके बाद डी क्वेश्चन है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 76,54,321, 76,54,321। इसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 321 है तो ये लास्ट वाला 320 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगी संख्या 76,54,320। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 में से 1 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक, बाकी सब अंक सेम रहेंगे। तो इस प्रकार से ये चारों क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः 93, 9,999 और 2,08,089। इसके बाद 76,54,320। ये आ जाएंगे हमारे चारों आंसर।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। और यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।